बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से अल्लाह के फजल से मज़े से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दें ताकि जितनी भी आने वाली रेसिपीज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लिया करें। और आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी मेरे स्टाइल में। तो फिर चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और तकरीबन एक बोल मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल का। और साथ ही हमें चाहिए होगा प्याज चाहिए होंगे। तकरीबन 3 छोटे प्याज थे, उनको मैंने छील कर इस तरह काट लिया है और ये हम कुकिंग ऑयल में ऐड कर लेंगे। और अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लूँगी, थोड़ा पानी डालकर। मुझे मैंने इनको पीस लिया है और अब हम अपने प्याज़ों में शामिल कर लेंगे। और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम रखी हुई है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ग्राइंड किए हुए हमारे टमाटर। तकरीबन 4 टमाटर थे मीडियम, इतने लाल कलर नहीं था इनका, तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये हम इसमें शामिल करके और अब हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको भूनना है। ये देखें, तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद कितना अच्छे से ये भुन गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया था मैंने और इसके थोड़े जो पीस मैंने बड़े बड़े रखवा लिए थे और अच्छी तरह मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। और जब आप बनाएं तो आपकी चॉइस है, आप ड्रम स्टिक भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने फुल चिकन ले ली थी। और ये हम अपने इस मसाले में सारी चिकन जो है इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अब हमें चाहिए होंगे थोड़े से मसाले चाहिए होंगे, जिसमें मैंने ले ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद ड्राई जो लाल मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। और थोड़ा सा मैंने ले लिया है जायफल। जायफल हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, वरना जो बिरयानी है वो कड़वी हो जाएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा हमने डालना है। और साथ ही थोड़ी सी मैंने ले ली है लौंगे और तकरीबन 2 बड़ी इलायची ले ली हैं और तकरीबन 3 पीस ले लिए हैं दालचीनी के और थोड़ी सी काली मिर्चें। अब हम इन सारे खड़े गरम मसालों को अच्छे से हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है, बहुत अच्छा फाइन इसका पाउडर बन गया है। और ये हम अभी हमारे चिकन में ऐड कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पर जाके ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो इसका लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगी। और सॉरी, मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल लेंगे और अब हम इनको अच्छे से पका लेंगे ताकि जो हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं अच्छे से पक जाएं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 हरी मिर्चें और थोड़ी सी जावित्री, एक बादियान का फूल और हरी इलायची छोटी वाली और थोड़े सारे हमारे पास हैं तेज़ पत्ते, बेबी हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो तकरीबन 3 से 4 डालिएगा। और अब हम सारे इन मसालों को हमारे चिकन में डाल देंगे। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा लाल मिर्चें डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही, हाफ़ बोल है।
और साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई आलू बुखारा। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सम टाइम पता है इस पर मिट्टी लगी होती है, तो मेक श्योर कि जब बनाएं इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। ये हम डाल लेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें इमली डाल सकते हैं। और फ्लेम जो है इस वक्त बिल्कुल मीडियम रखी हुई मैंने, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे और 10 मिनट हम इसको भूनेंगे, ताकि जो दही है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी ड्राई हो जाए और साथ में जो चिकन और अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने डाले हैं इसमें स्पाइसेस वो मीडियम है। 1 किलो बिरयानी के हिसाब से जब आप बनाएं तो आप अपने हिसाब से जो मिर्चें नमक अपने हिसाब से रखिएगा। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी इसमें इतना शामिल करना है कि जिसमें हमारा जो चिकन है वो गल जाए और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रहे। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसे और इसको कवर करके तकरीबन मैं 15 मिनट पका लूँगी। 2 से 3 मिनट रखूँगी मैं मीडियम फ्लेम, और फिर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लूँगी और साथ में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। चलें भी चेक कर लेते हैं। और बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी इसकी, और जो चिकन है बहुत अच्छे से गला हुआ है। और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको रिमूव कर लूँगी यहाँ से, और साथ ही मैं रखूँगी चावलों के लिए पानी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे कुछ खड़े गरम मसाले। थोड़ा सा ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची ले ली है। अब इन सब चीज़ों को हम पानी में डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक का ज़रा ध्यान से डालना है क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला हुआ है, और जब चावल उबालें तो उसमें ज़रा नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो जब चावल उबलते हैं उसका पानी तो हम गिरा देते हैं, तो इसलिए ज़रा आप चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से डालिएगा। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और अब पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। तकरीबन 1 किलो चावल थे और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखिए चावल हमारे तकरीबन 95% पक चुके हैं। बस हमें इतने ही चाहिए। और अब मैं इसको इनका पानी से सेपरेट कर लूँगी, ड्रेन कर लूँगी पानी को। और अब सबसे पहले चावलों की तह लगा लेंगे हम। अच्छे से चावलों को फैला लेंगे। केरवा वाटर मैंने ले लिया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा ये हम चावलों पर फैला लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब जो हम चिकन है वो अच्छे से फैला लेंगे। साथ ही मैंने पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन ले लिया है। और अब स्लाइस किए हुए टमाटर जो हैं वो हम इस पर अच्छे से फैला लेंगे। साथ ही जो है हमारी मोटी हरी मिर्चें वो डाल लेंगे और साथ ही लेमन डाल लेंगे और कटा हुआ पुदीना वो भी हम इस पर अच्छे से फैला लेंगे। पुदीना जब भी बिरयानी बनाएं तो ज़रूर डाला करें। और दोबारा से हम रिपीट करेंगे, जो बाकी चावल हमारे बच गए हैं वो हम इसकी तह लगा लेंगे। और फिर से जो हमारा भुना हुआ चिकन है वो डाल देंगे, अच्छे से फैला कर डालना है इसको। और स्लाइस किए हुए टमाटर वो भी अच्छे से डाल देंगे फैलाकर। और फ्रेंड्स, जब भी आप बिरयानी बनाएं तो जो पुदीना है वो ज़रूर डाला करें, क्योंकि जो पुदीना हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और जो बिरयानी है उसमें अगर पुदीना हो तो जो बिरयानी है जल्दी हज़म हो जाती है। और जो अब हमारी आखिरी तय लगेगी इस पर चावलों की, थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल रही हूँ इसके ऊपर मैं। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी दम के लिए, तकरीबन 25 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट रखूँगी हाई फ्लेम पर, देन मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी।
चलें चेक कर लेते हैं। और हमारी चिकन बिरयानी को बहुत अच्छे से दम आ चुका है। साथ ही मैंने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया था और अब हम इनको अच्छे से चावलों के ऊपर फैला लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इनको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। ज़बरदस्त, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चिकन बिरयानी रेडी हुई है, वेरी कलरफुल। इस वक्त हमारे घर से बहुत अच्छे किस्म की लगता है किसने देख खोल दी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार लजीज हमारी चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। तो मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर हैं, हमारी प्यारी सी व्यू हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप चिकन बिरयानी बनाएं। और ज़ैनब, आज मैंने आपके लिए चिकन बिरयानी बना दी है आपकी रिक्वेस्ट पर, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो यार, अगर अच्छी लगी तो तुमने इसे लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।